हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करता है। एंड जब मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करता है तो वो उस रास्ते में कई सारे सपोर्ट लेता है एंड कई बार उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है एंड किस तरह से उसे अपने चार्ट में मार्क किया जाता है ताकि हम अपने प्राइस मूवमेंट को ठीक तरह से समझ पाए। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड में लगभग एक महीने का चार्ट है जिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से फॉर्म होता है। उसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा पॉइंट ए है एंड ये हमारा पॉइंट बी है। जब कभी भी मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकता। मार्केट सिमिलर टू एक स्नेक की तरह मूव होता है। वो पहले थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, कहीं पर उसे रेजिस्टेंस मिलेगा तब वो नीचे आएगा एंड इस तरह से जिगजैग पैटर्न में मार्केट आगे बढ़ता है। तो अब इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है हम आज वही सीखने वाले हैं। बट उससे पहले हम मार्केट की थ्योरी को समझते हैं। जब कभी भी मार्केट एक बुलिश यानी कि बाय ट्रेंड में होता है तब मार्केट कुछ इस तरह से मूव करेगा। एंड रिमेंबर, बाय के ट्रेंड में जो हमारे रेजिस्टेंस है वो ऑफ्टन ब्रेक होके नया हाई को एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक इस तरह से, जैसे कि ये एक हाई बना, ये वाला एक हाई बना एंड ठीक ये वाला हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाया। एंड इसी तरह से बियर मार्केट यानी कि सेल के मार्केट में मार्केट ऑफ्टन जो सपोर्ट एस्टैब्लिश हो रहे हैं उन्हें तोड़ के एक नया लोअर लो बनाना शुरू करेगा। एंड जब कभी भी मार्केट एक बुल ट्रेंड से बियर ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तब वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा एंड जो प्रीवियस लो है उसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ठीक इस तरह से अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो मार्केट बुल था, बट जब एक सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट ब्रेक होने के बाद बेयरिश हो गया। ये तो हो गई थ्योरी, बट इन्हें चार्ट्स में एक्चुअली कैसे समझते हैं आज हम इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं कि करेक्टली मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से मार्क किया जाए। चलो शुरू करते हैं। ये यूरोएसडी 1 आवर का चार्ट है एंड कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने की जर्नी हमारी डेली से शुरू होती है। मतलब हमारे जो डेली टाइम फ्रेम होता है वहां से हमें शुरू करना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा डेली के चार्ट में एंड यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड किस तरफ है। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते समय प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। हमें जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है वो है ठीक यहाँ पर जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है वो है ठीक यहाँ पर एंड जो मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है ठीक यहाँ पर। एंड तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पर कैंडल ठीक तरह से ऊपर जा रही है ठीक ये वाले पॉइंट की तरफ। ठीक है, इसे हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में। जैसे कि मैंने कहा कि मोस्ट रिसेंट एंड सपोर्ट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए हम 4 घंटे के चार्ट में भी मोस्ट रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। जिस तरह से तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड उसके बाद मार्केट गैप अप शुरू हुआ था एंड आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा हम सपोर्ट को अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज गैप अप कुछ नहीं एक इस तरह की कैंडल होती है जब वो मार्केट बुलिश क्लोज होता है। जो मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस है उसे मार्क करेंगे। यहाँ पर जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है हम उसे यहाँ पर ठीक यहाँ पर मार्क करेंगे बिकॉज मार्केट यहाँ से यहाँ गैप अप ओपन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हम अज्यूम कर सकते हैं। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे हम 1 घंटे के चार्ट में एंड मोस्ट रिसेंट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसे 1 आवर के चार्ट में मार्क करेंगे। ये हमारा यूरोएसडी 1 आवर का चार्ट है एंड यहाँ पर मैं मोस्ट रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करूंगा। जो मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस है वो है ठीक यहाँ पर एंड जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है वो है ठीक यहाँ पर। अब इसे हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 30 मिनट के चार्ट में। तो अब ये हमारा यूरोएसडी 30 मिनट का चार्ट है एंड यहाँ पर हम फर्दर रिफाइन करेंगे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को। अगर तुम नोटिस करोगे तो हमारा जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट हमें दिख रहा है वो है ठीक यहाँ पर एंड जो मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है ठीक यहाँ पर। एंड इतना होने के बाद हमारे डेली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हुए हैं। उसके बाद हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया 4 घंटे के चार्ट में एंड उससे हमें ये वाला लेवल मिला है एंड इसे फर्दर हमने ब्रेक डाउन किया, हमें 1 आवर में ये वाला लेवल मिला है। इसे हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया 30 मिनट के चार्ट में और हमें ये वाला लेवल मिला है। अगर तुम 15 या 30 मिनट के चार्ट में ट्रेड करना चाहते हो तो तुम्हें डेली से 15 मिनट तक आना है, या फिर अगर तुम 30 मिनट के चार्ट में ट्रेड करना चाहते हो तो तुम्हें डेली से 30 मिनट तक आना है अपना टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए। टॉप डाउन एनालिसिस मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जिसमें तुम ट्रेड कर रहे हो। जब तुम्हारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो जाता है उसके बाद बचता है ट्रेड करना।
जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि मार्केट जब बुलिश होता है तब मार्केट हायर हाई बनाते जाता है एंड मार्केट जब बेयर होता है तब मार्केट लोअर लोज बनाते हुए जाता है। अब मैं इन चार्ट्स को प्ले करूंगा एंड हम नोटिस करेंगे कि हम किस तरह से अपनी ट्रेड पोजीशन को एंटर कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से। तो मैंने मार्केट को शुरू कर दिया है एंड अब हम एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक में हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो हमने 30 मिनट का हाई यहाँ पे मार्क किया था एंड उसके बाद हमने एक यहाँ पर लो मार्क किया था एंड करंटली ये जो हमारी रेंज है ये हमारी नो ट्रेड रेंज है, जिसके वेट होने का हम ब्रेक करेंगे बुल साइड या बाय साइड एंट्री लेने के लिए। ओके, अगर तुम डेली में नोटिस करोगे तो मार्केट हायर हाई बना रहा है। हायर हाई की डेफिनेशन होती है अगर करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। जिस तरह से तुम नोटिस करोगे कि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, ये कैंडल भी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है एंड मार्केट बाय साइड जा सकता है। इसे हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 आवर के चार्ट में। यहाँ पर भी तुम्हें नोटिस होगा कि करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, इसका मतलब मार्केट बुल साइड में जा सकता है। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे हम 30 मिनट के चार्ट में। हमने ये रेंज को मार्क किया था। अब हम नोटिस करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से। जिस तरह से तुम नोटिस करोगे कि मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने लगा है एंड ये कैंडल लगभग इस कैंडल के आगे क्लोज हुई है, मतलब ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है एंड मार्केट क्लोज हुआ है। इस एरिया में हम मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, जिस तरह के मैं एग्जांपल से लेके बताता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे, मैं लगभग 1% रिस्क करूँगा इस ट्रेड में एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल के विक के नीचे होगा एंड जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा वो एटलीस्ट होगा 1:1 एंड मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। एंड यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑफकोर्स मार्केट एक स्नेक की तरह मूव होता है, तो अगर मार्केट में तुम्हें एक बेयर कैंडल दिखती है तो उससे घबराना नहीं है एंड अपने एनालिसिस के हिसाब से स्टिक रहना है। जिस तरह से मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, अभी मार्केट ठीक तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ एंड जब कभी भी मुझे एक रीसेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब मार्केट में वीकनेस आ रही है, वहां पर मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर दूंगा या फिर टीपी होने में मैं अपने मार्केट को क्लोज कर दूंगा। एंड ठीक इस पॉइंट पे हमारी टीपी हो गई। हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होने लगा एंड हमने 1:1 का टारगेट लेते हुए ट्रेड किया। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से मार्क किया जाता है। उसके लिए मैं प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिलीट कर दूंगा एंड हम वापस से टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो वापस से शुरू करते हैं। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे कि मार्केट अगेन बुलिश है एंड हम इस तरफ जा रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है एंड ये वाली हमारा सपोर्ट बना हुआ है। इसे मैं क्लोन कर लूँगा। इन लेवल्स को मैं प्रोजेक्ट करूँगा 4 घंटे के चार्ट में एंड वहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। ये मेरे 4 घंटे का चार्ट है, एंड यहाँ पर मैं फर्दर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करूँगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब मोस्ट रिसेंट सपोर्ट एंड मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस को हमें मार्क करना है। मोस्ट रिसेंट जो सपोर्ट है हमारा वो है ठीक यहाँ पर एंड अभी मोस्ट रिसेंट जो रेजिस्टेंस है वो अभी बनने का है, तो इसे मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। एंड यहाँ पर तुम्हें नोटिस होगा 1 आवर के चार्ट में हमें एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिला है ठीक यहाँ पर एंड एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है ठीक यहाँ पर। अब इसे मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा 30 मिनट के चार्ट में। ये 30 मिनट यूरोएसडी का चार्ट है एंड यहाँ पर मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फर्दर मार्क करूंगा। तो यहाँ पर तुम्हें नोटिस होगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया एंड करंटली हम उस सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं। ओके, तो ये लेवल मैंने मार्क कर दिया है एंड जब ये सपोर्ट ब्रेक होने लगेगा तब मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। चलो देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने लगा एंड बिकॉज ये 30 मिनट का सपोर्ट है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, इसे मैं यहाँ पर एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा कैंडल के थोड़ा सा ऊपर एंड मेरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो एटलीस्ट रहेगा 1:1 या फिर 1:2। तो इस ट्रेड में हम 1:2 टारगेट करने का ट्राई करते हैं। देखो हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड अब हम वेट करेंगे अपनी टीपी के होने का। देखो मार्केट ठीक तरह से मूव हो रहा है। एंड there you go, हमने ट्रेड लिया था जब हमारा सपोर्ट ब्रेक होने लगा और हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ से यहाँ तक। हमने टारगेट किया लगभग 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मतलब हम रिस्क कर रहे थे $100 और हम बना रहे थे $200। ठीक है, इस वीडियो में हमने सीखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किस तरह से किया जाता है एंड उनके अक्रॉस ट्रेड किया जाता है। लेकिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काफ़ी नहीं होता, हमें और भी ज़्यादा वेरिएबल को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है एंड मार्केट में वॉल्यूम किस तरह का है। ये सब हम आगे वाले वीडियोज़ में सीखेंगे।